प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आवाज दो, लड़ेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से। आज के इस अनिश्चितकालीन धरने के कार्यक्रम का संचालन कर रहे छोटे भाई आयुष जी, जो हमारे छात्र सभा के महानगर के अध्यक्ष हैं, हमारे छात्र सभा विंग के राष्ट्रीय नेता हमारे राज जी, और यहाँ सभी मैं छोटे भाइयों को जानता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहूँगा कि ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये लड़ाई मुझे लगता है इतनी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कोचिंग है, आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं, आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई देश की सेवा करना चाहता है, समाज का नेतृत्व करना चाहता है, तो उसकी कोई एकमात्र कोचिंग है तो छात्र संघ है। इस पर ताला लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार। और मैंने आज ही नहीं, जब विधान परिषद का सत्र चल रहा था तब भी मैंने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को उठाने का काम किया था। मुझे याद है, शायद बहुत सारे छात्रों को जानकारी हो या न हो, हम लोगों ने मजबूती से उठाने का काम किया। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री बने थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर कार्यक्रम किया, वहीं से घोषणा की छात्र संघ की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला अगर कलम चली तो छात्र संघों पर चली कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहाँ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं लोकतंत्र बचा रहे, और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जब गांव गरीब किसान का बच्चा छात्र राजनीति में आएगा और छात्र राजनीति से राजनीति में जाएगा हमारी तरह, तो इनसे प्रश्न करेगा। और ये चाहते हैं कि माफिया, गुंडे और पूंजीपति पहुंचे लोकसभा विधानसभाओं में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ के चुनाव में रोकने का काम कर रही है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहूँगा कि आपकी लड़ाई मेरी खुद की लड़ाई है। मैं भी छात्र संघ की कोख से निकला हूँ, और आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सब ने मेहनत की, छात्र नेताओं ने मेहनत की, तो मैं आज विधान परिषद में पहुँचा हूँ। और इतिहास में सामान्य परिवार का कोई बेटा इस तरह से छात्र राजनीति निकले, हम लोग छात्र राजनीति से निकलने वाले, बहुत सारे लोग छात्र राजनीति से निकले। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। आज छात्र संघ बहाली को लेकर हिम्मत नहीं है छात्र नेताओं की, जितने छात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के जो आज विधायक बने, मंत्री बने, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं बहुत अच्छा आप लोगों ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत भी करता हूं, और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आप सबका भाई हूं, और एक बड़े भाई के हैसियत से आपको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आप याद करेंगे कि आज आयुष जी ने बताया, उसके बाद राज जी का भी फ़ोन मेरे पास आया था, तो आज जब आप लोगों ने बताया तो आपकी लड़ाई में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से भी मैंने अनुरोध किया कि समाजवादी पार्टी नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छात्र संघ बहाली को लेकर कितने बड़े बड़े निर्णय लिए, और हमारे नेता आदरणीय सुजीत यादव लक्का पहलवान जी ने कहा नहीं हम लोग भी चलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। ये इसलिए मैं आज फिर आपको भी, जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और बस एक बात जाने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके हर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आपका ये भाई हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। और जब आप याद करेंगे 12 महीना 24 घंटा जब आप याद करेंगे तो छात्र संघ के बहाली की इस लड़ाई में मैं आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करूंगा। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको बधाई देता हूं।
कि लोकतंत्र में आप लोग विश्वास रखते हुए एक मर्यादित तरीके से धरने में बैठे हैं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी हम लोग चेतावनी देते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन शासन बहाल नहीं करेगा तो इनको हम खींचने का, कटघरे में खड़ा करने का और विधान परिषद में बुला के इनको बेइज्जत करने का भी काम करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे जी राजा यादव जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं, आप लोग नौजवान हैं, शुरुआत की है। ये सरकार तानाशाही सरकार है, सबका हक हिस्सा मानने वाली सरकार है। नौजवानों का भविष्य, जहाँ से राजनीति शुरुआत आप लोग करते हैं, इसी शुरुआत छात्र जीवन से और लोकसभा विधानसभा में बड़े बड़े तमाम इससे हमारे छात्र नेता जो गए, जो संसद विधायक मंत्री हुए, आज वही देश चला भी है। लेकिन ये सरकार छात्रों से डरी, नौजवानों से डरने वाली है। यह बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बीच में हमारे एमएलसी साहब जो आप ही के बीच में एक किसान परिवार के पैदा हुए, एक छात्र जीवन शुरुआत किए। आपकी लड़ाई लड़ने के स्वयं हमारे एमएलसी साहब आए, आप बधाई की पात्र हैं। ये लड़ाई आप अकेले नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी जहाँ जरूरत पड़ेगा, इनके 4-6 फरसोई जो लगा हुआ है फोर्स कुछ नहीं, जिस दिन संगठन आ जाएगा इनको पीएससी और फोर्स मंगाना होगा कि कितना लोग यहाँ आ जाएंगे और जिस दिन आप चाहोगे तो इस दिन हम लोग 5000 की संख्या में करने का काम करेंगे। जब तक बहाली नहीं होगा तब तक आपकी लड़ाई साथ संगठन मेरा आपके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।